ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमस्कार। नमस्कार। युद्धकाण्डस्य पञ्चविंशः सर्गः। रावणेन निगूढतया शुकसारणयोः वानरसेनायां प्रेषणं, विभीषणेन तयोर्निग्रहणं, श्रीरामकृपया मोक्षणं, तदीयं सन्देशम् आदाय ताभ्यां लङ्कां गत्वा रावणस्य प्रबोधनं च। Today we read chapter 25 of the Yuddha Kandam, which has 33 verses. On Sri Rama having crossed over to the other side of the sea, Ravana commands his ministers Sukha and Sarana to enter the enemy ranks and tell him everything about them. Detected while doing the work of a spy, they are captured by Vibhishana, but let go by Rama. Going back to Ravana, they exhort the latter to hand over Sita to Rama. आज हम युद्ध कांड के पंचविंश सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 33 श्लोक है। रावण का शूक और सारण को गुप्त रूप से वानर सेना में भेजना, विभीषण द्वारा उनका पकड़ा जाना, श्री राम की कृपा से छुटकारा पाना तथा श्री राम का संदेश लेकर लंका में लौटकर उनका रावण को समझाना। सबले सागरं तीर्णे रामे दशरथात्मजे अमात्यौ रावणः श्रीमान् अब्रवीत् शुकसारणौ। दशरथ नंदन भगवान श्री राम जब सेना सहित समुद्र पार कर चुके, तब श्रीमान रावण ने अपने दोनों मंत्री शुक और सारण से फिर कहा। Sri Rama, an offspring of Emperor Dasharatha, having traversed the sea with his army, the glorious Ravana spoke as follows to his ministers, Sukha and Sarana. समग्रं सागरं तीर्णं दुस्तरं वानरं बलम् अभूतपूर्वं रामेण सागरे सेतुबंधनम। यद्यपि समुद्र को पार करना अत्यंत कठिन था, तो भी सारी वानर सेना उसे लांघकर इस पार चली आई। राम के द्वारा सागर पर सेतु का बांधा जाना अभूतपूर्व कार्य है। The entire army of monkeys has crossed the sea, which was difficult to cross, and a bridge has been thrown across the sea by Rama, which is something unprecedented. सागरे सेतुबंधं तं न श्रद्धध्यां कथंचन अवश्यं चापि संख्येयं तन्मया वानरं बलम्। लोगों के मुंह से सुनने पर भी मुझे किसी तरह यह विश्वास नहीं होता कि समुद्र पर पुल बांधा गया होगा। वानर सेना कितनी है, इसका ज्ञान मुझे अवश्य प्राप्त करना चाहिए। I could not believe under any circumstances the aforesaid story of a bridge having been constructed across the sea. Nevertheless, the numerical strength of that army of monkeys needs to be ascertained by me. बहु वानरं सैन्यं प्रविश्य अनुपलक्षितौ परिमाणं च वीर्यं च ये च मुख्याः प्लवंगमाः मंत्रिणो ये च रामस्य सुग्रीवस्य च सम्मताः ये पूर्वम् अभिवर्तन्ते ये च शूराः प्लवंगमाः स च सेतुः यथा बद्धः सागरे सलिलार्णवे निवेशं च यथा तेषां वानराणां महात्मनां रामस्य व्यवसायं च वीर्यं प्रहरणानि च लक्ष्मणस्य च वीरस्य तत्त्वतो ज्ञातुम् अर्हतः कश्च सेनापतिः तेषां वानराणां महात्मनां तच्च ज्ञात्वा यथा तत्त्वं शीघ्रम् अगन्तुम् अर्हतः। तुम दोनों इस तरह वानर सेना में प्रवेश करो कि तुम्हें कोई पहचान ना सके। वहां जाकर ये पता लगाओ कि वानरों की संख्या कितनी है,
उनकी शक्ति कैसी है, उनमें मुख्य मुख्य वानर कौन कौन से हैं, श्री राम और सुग्रीव के मनोनुकूल मंत्री कौन कौन है, कौन कौन शूरवीर वानर सेना के आगे रहते हैं, अगाध जलराशि से भरे हुए समुद्र में वह पुल किस तरह बांधा गया, महामनस्वी वानरों की छावनी कैसी पड़ी है, श्री राम और वीर लक्ष्मण का निश्चय क्या है, वे क्या करना चाहते हैं, उनके बल पराक्रम कैसा है, उन दोनों के पास कौन कौन से अस्त्र शस्त्र है, और उन महामना वानरों का प्रधान सेनापति कौन है, इन सब बातों की तुम लोग ठीक ठाक जानकारी प्राप्त करो और सबका यथार्थ ज्ञान हो जाने पर शीघ्र लौट आओ। Entering the army of monkeys unperceived, you too ought to ascertain in reality the magnitude as well as the strength of the army, as also who are leading the monkeys, who are the counselors highly esteemed by Rama and Sugriva, again, who march in the front line and who are the heroic monkeys, how that bridge was thrown across the sea of salt water associated with the name of King Sagara, who excavated it, nay, how those high-spirited monkeys have been encamped, as also the resolve and prowess of Rama as well as of that of heroic Lakshmana, and the weapons used by them. Nay, also ascertain in accordance with facts who is the commander-in-chief of those high-spirited monkeys. You too ought to return apace. इति प्रतिसमादिष्टौ राक्षसौ शुकसारणौ हरिरूपधरौ वीरौ प्रविष्टौ वानरं बलम्। ऐसा आदेश पाकर दोनों वीर राक्षस शुक और सारण वानर रूप धारण करके उस वानरी सेना में घुस गए। Assuming the semblance of monkeys when commanded thus, the two heroic ogres Sukha and Sarana penetrated deep into the Simian ranks. ततः तत् वानरं सैन्यम् अचिन्त्यं लोमहर्षणं संख्यातुं नाद्यगच्छेतां तदा तौ शुकसारणौ। वानरों की सेना कितनी है ये गिनना तो दूर रहा, मन से उसका अंदाजा लगाना भी असंभव था। उस अपार सेना को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। उस समय शूक और सारण किसी तरह भी उसकी गणना नहीं कर सके। The aforesaid Sukha and Sarana did not, however, know at that time how to count from that place that Simian army, whose number could not even be conceived, much less correctly known, and which made one's hair stand on end. तत् स्थितं पर्वताग्रेषु निर्झरेषु गुहासु च समुद्रस्य च तीरेषु वनेषु उपवनेषु च तरमाणं च तीर्णं च तर्तुकामं च सर्वशः। वह सेना पर्वत के शिखरों पर, झरनों के आसपास, गुफाओं में, समुद्र के किनारे तथा वनों और उपवनों में भी फैली हुई थी। उसका कुछ भाग समुद्र पार कर रहा था और कुछ पार कर चुका था और कुछ सब प्रकार से समुद्र को पार करने की तैयारी में लगा था। It was stationed on the summits of the mountains, round about waterfalls as well as in caves, as also on the seashores as well as in the woodlands and gardens. It was either in the process of traversing the sea or had traversed it or was intending to traverse it in its entirety. निविष्टं निविशात् चैव भीमनादं महाबलं तत् बलार्णवम् अक्षोभ्यं ददृशातो निशाचरौ। भयंकर कोलाहल करने वाली वह विशाल सेना कुछ स्थानों पर छावनी डाल चुकी थी और कुछ जगहों पर डालती जा रही थी। दोनों निशाचरों ने देखा वह वानर वाहिनी समुद्र के समान अशोभ्य थी। Emitting a terrible roar, that huge army had either encamped or was still encamping. The two ogres beheld the imperturbable sea of an army. तौ ददर्श महातेजाः प्रतिच्छन्नौ विभीषणः आचक्षे स रामाय गृहीत्वा शुकसारणौ।
वानर वेश में छिपकर सेना का निरीक्षण करते हुए दोनों राक्षस शूक और सारन को महातेजस्वी विभीषण ने देखा। देखते ही पहचाना और उन दोनों को पकड़कर श्री रामचंद्र जी से कहा, Vibhishana, who was endowed with extraordinary energy, saw Sukha and Sarana in disguise, and capturing them, he submitted as follows to Sri Rama. तस्य एतौ राक्षसेन्द्रस्य मन्त्रिणौ शुकसारणौ लङ्कायाः सम् अनुप्राप्तौ चारौ परपुरञ्जय। शत्रु नगरी पर विजय पाने वाली नरेश्वर, ये दोनों लंका से आए हुए गुप्तचर एवं राक्षस राज रावण के मंत्री शुक और सारन हैं। Here are two ministers of Ravana, the ruler of ogres, Sukha and Sarana, duly arrived from Lanka as spies, O conqueror of hostile citadels. तौ दृष्ट्वा व्यथितौ रामं निशाशौ जीविते तथा कृताञ्जलिपुटौ भीतौ वचनं च इदम् ऊचतुः। वे दोनों राक्षस श्री रामचंद्र जी को देखकर अत्यंत व्यथित हुए और जीवन से निराश हो गए। इन दोनों के मन में भय समा गया। वे हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले, Having joined their palms, the two ogres who were perturbed to see Sri Rama and had lost hope about their life, nay, who were seized with fear, spoke as follows. आवाम इहागतौ सौम्य रावण प्रहिता उभौ परिज्ञातुं बलं सर्वं तदिदं रघुनंदन। सौम्य रघुनंदन, हम दोनों को रावण ने भेजा है और हम इस सारी सेना के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए आए हैं। Sent by Ravana, O good sir, we both have come here to know everything about the whole army of yours, O delight of the Raghus. तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा रामो दशरथात्मजः अब्रवीत् प्रहसन् वाक्यं सर्वभूतहिते रतः। उन दोनों की ये बात सुनकर संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे रहने वाले दशरथ नंदन भगवान श्री राम हंसते हुए बोले, Laughing heartily to hear the aforesaid submission of the two ogres, Sri Rama and offspring of Emperor Dasharatha replied as follows, devoted as he was to the welfare of all created beings. यदि दृष्टं बलं सर्वं वयं वा सुसमाहिताः यथोक्तं वा कृतं कार्यं छन्दतः प्रतिगम्यताम्। यदि तुमने सारी सेना देख ली हो, हमारी सैनिक शक्ति का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो तथा रावण के कथा अनुसार सब काम पूरा कर लिया हो, तो अब तुम दोनों अपनी इच्छा के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक लौट जाओ। If the entire army has been seen by you, if we too have been carefully observed, and if your mission has been accomplished as directed by your master, you may return according to your sweet will. अथ किंचित अदृष्टं वा भूयः तत् दृष्टुमर्हतः विभीषणो वा कार्त्स्न्येन पुनः संदर्शयिष्यति। अथवा यदि अभी कुछ देखना बाकी रह गया हो तो फिर देख लो, विभीषण तुम्हें सब कुछ पुनः रूप से दिखा देंगे। If, however, anything has remained uninvestigated, you ought to see it over again. Vibhishana will once more show it to you fully. न चेदं ग्रहणं प्राप्य वेतव्यं जीवितं प्रति न्यस्त शास्त्रौ गृहीतौ न च दूतौ वदमर्हतः। इस समय जो तुम पकड़ लिए गए हो, इससे तुम्हें अपने जीवन के विषय में कोई भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि शस्त्रहीन अवस्था में पकड़े गए हो तुम दोनों दूत वध के योग्य नहीं हो। Nor having suffered this arrest, should you have any apprehension about your life. Having laid aside your arms, having been taken captive, and you two envoys that you are, do not merit death. प्रच्छन्नौ च विमुञ्चेमौ चारौ रात्रिं चरावुभौ शत्रुपक्षस्य सततं विभीषण विकर्षिणौ। विभीषण, ये दोनों राक्षस रावण के गुप्तचर हैं और छिपकर यहाँ का भेद लेने के लिए आए हैं। ये अपने शत्रु पक्ष वानर सेना में फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं।
अब तो इनका भांडा फूट ही गया है, अतः इन्हें छोड़ दो। Turning to the monkeys, they fully set free both these rangers of the night, who have come in disguise as spies, even though they have been constantly seeking to create dissidence in the hostile ranks. प्रविश्य महतीं लंकां भवद्भ्यां धनदानुजः वक्तव्यो रक्षसां राजा यथोक्तं वचनं मम। शुक और सारन, जब तुम दोनों लंका में पहुंचो, तब कुबेर के छोटे भाई राक्षस राज रावण को मेरी ओर से ये संदेश सुना देना। Addressing the ogres again on returning to the great city of Lanka, Ravana, a younger brother of Kubera, the ruler of ogres, should be spoken to by you in my words as actually uttered by me. यद्बलं त्वं समाश्रित्य सीतां मे कृतवान् असि तत् दर्शय यथा कामं ससैन्यश्च सबान्धवः। रावण, जिस बल के भरोसे तुमने मेरी सीता का अपहरण किया है, उसे अब सेना और बंधु जन सहित आकर इच्छा अनुसार दिखाओ। Display at will with your troops and kinsmen the strength relying on which you stole away my Sita. श्वः काल्ये नगरीं लंकां सप्रकारां सतोरणां रक्षसां च बलं पश्य शरैः विध्वंसितं मया। कल प्रातः काल ही तुम परकोटे और दरवाजे के सहित लंकापुरी तथा राक्षसी सेना का मेरे बाणों से विध्वंस होता देखोगे। Tomorrow, at break of dawn, behold the city of Lanka with its defensive walls and arches, as well as the army of ogres completely destroyed by me with arrows. क्रोधं मोक्षमहं मोक्ष्ये ससैन्ये त्वयि रावण श्वः काल्ये वज्रवान् वज्रं दानवेश्वव वासवः। रावण जैसे वज्रधारी इंद्र दानवों पर अपना वज्र छोड़ते हैं, उसी प्रकार मैं कल सवेरे ही सेना सहित तुम पर अपना भयंकर क्रोध छोड़ूंगा। Tomorrow at daybreak, I shall let loose my terrible wrath on you, including your forces, O Ravana, even as Indra, the wielder of the thunderbolt, discharges his thunderbolt on the demons. इति प्रतिसमादिष्टौ राक्षसौ शुकसारणौ जयेति प्रतिनन्द्यैनं राघवं धर्मवत्सलम्। भगवान श्री राम का ये संदेश पाकर दोनों राक्षस शुक और सारन धर्म वत्सल श्री रघुनाथ जी का आपकी जय हो, आप चिरंजीव हो इत्यादि वचन द्वारा अभिनंदन करके लंकापुरी में आकर राक्षस राज रावण से बोले। Hailing the aforesaid Sri Rama, the scion of Raghu, a lover of piety, in the words, "Be victorious," when commanded by Sri Rama as above, and returning to the city of Lanka, the two ogres, Sukha and Sarana, submitted as follows to Ravana, the suzerain lord of ogres. आगम्य नगरीं लंकाम् अब्रूतां राक्षसाधिपं विभीषण गृहीतौ तु वधार्थं राक्षसेश्वर। राक्षसेश्वर, हम तो विभीषण के ने वध करने के लिए पकड़ लिया था, किंतु जब अमित तेजस्वी धर्मात्मा श्री राम ने देखा तब हमें छुड़वा दिया। On seeing us taken captive by Vibhishana for killing us, O Lord of ogres, we for our part were set free by Rama, whose mind is given to piety and who is endowed with immense energy. दृष्ट्वा धर्मात्मना मुक्तौ रामेण अमित तेजसा एकस्थानगता यत्र चत्वारः पुरुषर्षभाः लोकपाल समाः शूराः कृतास्त्रा दृढविक्रमाः रामो दाशरथिः श्रीमान् लक्ष्मणश्च विभीषणः महातेजा महेन्द्र समविक्रमः एते शक्ताः पुरीं लंकां सप्रकारां सतोरणाम्। दशरथ नंदन श्री राम, श्रीमान लक्ष्मण, विभीषण तथा महेंद्र तुल्य पराक्रमी महातेजस्वी सुग्रीव, ये चारों वीर लोकपालों के समान शौर्यशाली, दृढ़ पराक्रमी और अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता हैं। जहां ये चारों पुरुष प्रवर एक जगह एकत्रित हो गए हैं, वहां विजय निश्चित है, और सब वानर अलग रहें तो भी ये चारों ही परकोटे और दरवाजों के सहित सारी लंकापुरी को उखाड़ कर फेंक सकते हैं।
Since these 4 jewels among men, who are valiant like the guardians of the world, skilled in archery and unyielding in prowess, the glorious Rama, son of Dasharatha, Lakshmana, Vibhishna, and Sugriva, who is endowed with great energy and is equal to the mighty Indra in prowess, all are at one place. They are able to transplant everywhere the city of Lanka with its protective walls and arches after tearing up its foundations, even if all the monkeys keep aloof. उत्पाट्य संक्रामयितुं सर्वे तिष्ठन्तु वानराः यादृशं तद्धि रामस्य रूपं प्रहरणानि च। श्री रामचंद्र जी का जैसा रूप है और जैसे उनके अस्त्र शस्त्र है, उनसे तो यही मालूम होता है कि वे अकेले ही सारी लंकापुरी का वध कर डालेंगे, भले ही वे बाकी 3 वीर भी बैठे हो रहे हों। वदिष्यति पुरीं लंकाम् एकस्तिष्ठन्तु ते त्रयः राम लक्ष्मण गुप्ता सा सुग्रीवेन च वाहिनी बभूव दुर्दर्शतरा सर्वैरपि सुरासुरैः। महाराज श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव से सुरक्षित व वानरों की सेना तो समस्त देवताओं और असुरों के लिए भी अत्यंत दुर्जय है। Surely he who possesses charm as well as weapons, the like of which are possessed by Sri Rama, would destroy the city of Lanka single-handed, even if the other 3 stand by. Protected by Rama and Lakshmana as well as by Sugriva, that army of monkeys has been exceedingly difficult to overcome, even for all the gods and demons combined. प्रहृष्ट योधा ध्वजिनी महात्मनां वनौकसां सम्प्रति योद्धुमिच्छताम् अलम विरोधेन शमो विधीयतां प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली। महामनस्वी वानर इस समय युद्ध करने के लिए उत्सुक है। उनकी सेना के सभी वीर योद्धा बड़े प्रसन्न हैं, अतः उनके साथ विरोध करने से आपको कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए संधि कर लीजिए और श्री रामचंद्र जी की सेवा में सीता को लौटा दीजिए। The army of gigantic monkeys, like the denizens of the woods, who are keen to fight just now, consist of warriors who feel highly rejoiced to get this opportunity of fighting. Therefore have done with antagonism. Let peace be concluded with Rama, and let Sita, princess of Mithila, be restored to Rama, the son of Dasharatha. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 25 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 25वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 25 in the Yuddha Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. ओम आपताम पहर्तारम दातारम सर्व संपदा लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद।